देखिए क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो एनआरए है यानी कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी है, ये पारदर्शिता लाने के लिए और आसान भर्ती प्रक्रिया करने के लिए ये लागू किया है। एनआरए ने लागू किया है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता था कि इस समय वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थी को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में जो होती थी कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। अब कई परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, इसमें फिल्टर आउट कर लिया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा सीईटी के माध्यम से। ऐसे स्टूडेंट जो सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वही आगामी एग्ज़ाम दे पाएंगे और सीईटी आपका अगले 3 साल तक मान्य होगा। इसमें क्या होगा कि अभ्यर्थी को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। अब ये यात्राएं और कई बार परीक्षा के लिए आपको फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कई बार आपको फीस नहीं भरने पड़ेंगे। इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, यानी कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो है, विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टीयर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी जिसे हम सीईटी के नाम से जानेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, एनआरए की पहल में अभ्यर्थी को व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम हो जाएगा। फिर इस फिल्टर आउट करके जो भी स्टूडेंट बचेंगे उनको आगे का प्रोसेस के लिए, आगे की एग्जाम के लिए एलिजिबल करेंगे। नौकरी चाहने वालों के सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। क्या होगा इसमें, देखिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी, स्नातक स्तर पे, उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं स्तर पे और मैट्रिक यानी कि 10वीं स्तर पे। अब देखिए सबके लिए सिलेबस अलग अलग होगा। अगर स्नातक किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, तो ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग डिग्री से किए होंगे तो उनकी सिलेबस अलग होगा, उनको सीईटी जो होगा उनके सिलेबस के हिसाब से होगा, इंजीनियरिंग लाइन के हिसाब से। और जो बीए किए होंगे, बीए हुआ या अन्य जो कि बीए से संबंधित है तो उससे किए होंगे तो उनका सिलेबस अलग होगा। 12वीं जो छात्र सीईटी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सिलेबस अलग होगा और जो 10वीं का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सीईटी का एग्ज़ाम अलग होगा, उनकी सिलेबस अलग होगी। तो सबके लिए जो जो स्तर होंगे वो सिलेबस अलग अलग होंगे। और इसमें क्या दिया है कि गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्था के लिए टीयर 1 का परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित की जाएगी। यानी कि टीयर 1 जो एग्ज़ाम होता था वो अब नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, या आप एसएससी जेई, रेलवे या इंजीनियरिंग लाइन से, कोई भी मेडिकल लाइन से भी दे रहे होंगे तो आपका टीयर 1 नहीं होगा। टीयर 1 की जगह आपका एग्ज़ाम सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद ही फर्दर आगे के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप सीईटी पास कर रहे हैं तो। इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट सीईटी के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो आप सीईटी में जो नंबर पाएंगे वही आपके लिए शॉर्ट लिस्ट का मौका देगा। तो सीईटी में आप अधिक से अधिक नंबर रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन। क्या होगा, चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय भी कमी आएगी, ठीक है, यानी कि समय कम लगेगा। समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ये 1000 से अधिक केंद्रों पर सीईटी आयोजित की जाएंगी जिसमें 117 आकांक्षी जिलाएं सहित, देखिए जिसमें 117 जो आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। तो सीईटी लागू करने से सिर्फ छात्रों को फ़ायदा है कि जो बार बार फीस देनी पड़ती थी और बार बार आपको फॉर्म भरने पड़ते थे वो नहीं भरना पड़ेगा। पहले आप सीईटी एग्जाम देंगे, देखिए क्या होगा, नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। इसमें क्या होगा कि जो सीटी स्कोर आधार पर संबंधित भर्ती या एजेंसी द्वारा विशेष टीयर 1 टीयर 2 परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी को फाइनल चयन किया जाएगा। किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, यानी कि 3 साल के लिए मान्य होगा जो सीईटी स्कोर करेंगे। 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। यानी कि सीईटी का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जो आपका सर्वश्रेष्ठ मार्क होगा ना, मैक्सिमम मार्क होगा, उसी को स्कोर आपका माना जाएगा। मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। लगभग 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं। सीईटी का एग्ज़ाम 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में मान्य होगा। यानी कि इसमें सीईटी एग्ज़ाम देने के लिए
आपको कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि इतनी बार आपने परीक्षाएं देनी है, आप जितनी बार देना चाहें दे सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं होगा। और दिया है कि ST SC और OBC PWD आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएंगी। तो इस प्रकार आप लोगों के लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, CET लागू हो जाएगा। CET की बात करें कब से लागू होगा, तो अगले 2021 में यानी कि 2021 से CET लागू हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है वो सामान्य जैसे होते थे वैसे होंगे। CET 2021 के बाद देखिए फिल्टर आउट हो जाएंगे, छात्र वही एलिजिबल होंगे जो CET एग्जाम पास करेंगे, यानी कि अब भीड़ कम होगी और पहले ही लोग छट जाएंगे CET में। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट सिर्फ वही आगामी एग्जाम दे पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये CET के बारे में आपने पूरी जानकारी ली। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइस।